हम पढ़ते हैं 10वीं क्लास की चौथी प्रश्नावली। कक्षा 10 प्रश्नावली नंबर 4। ठीक है, 4.1। इसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है इसका? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या नाम है इसका? द्विघात समीकरण। अब इसमें अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपनी बुक की। ठीक है, अपनी बुक की। अब इसमें है पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है? क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। इसमें पहला क्वेश्चन है, x+1। इसका पहला x+1 का होल स्क्वायर है बराबर है 2x-3। ये द्विघात समीकरण है या नहीं, अपन को क्या करना है? इसको हल करना है। अब देखो, इसको हल कैसे करते हैं? a+b का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इस वाले फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो इसका क्या होगा? x² + b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2x × 1। तो इसको हो गया ये बराबर अब देखो, 2 को किससे x से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 2x से। फिर 2 को गुणा में -3 से करता हूं तो कितने होंगे? 3। 2 को गुणा में 3 से करता हूं, 3 दूनी 6। अब देखो, यानी कि x² + 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1। अब देखो, 2x × 1 कितने हो गए? 2x बराबर 2x -6। अब देखो, ये क्या है? x² है। अब ये 2x है इधर तो कहाँ जाएंगे? इधर। तो प्लस है 2x -2x। अब ये देखो +1। अब ये प्लस के 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? सॉरी, माइनस का 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 6 बराबर 0। तो x² है। अब 2 में से 2 गए तो क्या बच जाएगा? कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कितने हो जाएंगे? 6 और 1 7। कितना हो जाएगा? 7। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। किसके रूप में नहीं है? द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। अब इसका इसी प्रकार अपन इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर इसका क्या करते हैं? दूसरा करते हैं। अब है इसका दूसरा, यानी कि x² - 2x बराबर -2 कोष्टक x सॉरी 3 - x। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। यानी कि x² - 2x बराबर, अब -2 को गुणा 3 से करूंगा तो -6, माइनस को गुणा माइनस से करूंगा तो क्या हो गया? +3 दूनी 6 सॉरी 2x। कितने हो गए? 2x। अब देखो, x² - 2x। अभी माइनस के प्लस के 2x इधर आएंगे तो किसके हो गए? -2x बराबर -6। तो x², अब -2 कितने हो गए? -4। अभी माइनस का 6 इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का बराबर 0। तो यह क्या होगा? द्विघात समीकरण है। ये क्या होगा? द्विघात समीकरण है। अभी द्विघात समीकरण कैसे हो गया? a² + bx प्लस सॉरी ax² bx + c बराबर अचर पद। ये किसके रूप में होना चाहिए? ax² + bx + c यानी कि इनके रूप में होना चाहिए। तो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी प्रकार नंबर 3 इसका कौन सा करते हैं? नंबर 3 करते हैं। इसी का नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है?
एक्स माइनस 2 कोष्टक एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 कोष्टक एक्स माइनस एक्स प्लस 3। ये वाला समीकरण है। इसको ये भी दर्शाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब x को गुणा में x से करता हूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x को गुणा में x से 1 से करता हूं तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स। अब माइनस के 2 को गुणा में x से करता हूं, किसको माइनस के 2 को गुणा में x से करता हूं तो कितना आ जाएगा माइनस के 2x। अब माइनस के 2 को गुणा में 1 से करता हूं तो क्या आ जाएगा माइनस के 2 बराबर। अब इधर ही x को गुणा में x से करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x को गुणा किससे करूंगा 3 से तो कितने आ जाएंगे प्लस 3x। अब माइनस का 1 को गुणा में x से करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का x। एक माइनस के 1 को गुणा में 3 से गुणा करता हूं तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इधर क्या बचेगा आप देखो 2x माइनस 2x कितना है x माइनस 2x। तो इधर क्या बच जाएगा माइनस का x माइनस 2 इधर बराबर। इधर देखो 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है। अब ये इधर क्या है x। अब ये 2x किसके हैं प्लस के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का यानी कि 2x। अब ये किसका है 2 माइनस के 2। अब ये 3 किसके हैं माइनस के इधर आएंगे तो किसको हो जाएंगे प्लस के बराबर 0। अब देखो माइनस का x और माइनस के 2x में कितना हो गया माइनस का 3x। ये कितना हो गया अब देखो माइनस का 2 है और माइनस का 3 है तो कितना बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। तो ये क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार इसका चौथा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस 3 कोष्टक 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक x प्लस 5। ठीक है। अब देखो x को गुणा में 2x से करता हूं तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। x को गुणा में किससे करता हूं 1 से कितना आ जाएगा प्लस का x। अब मैं माइनस के 3 को गुणा में किससे करता हूं 2 से। माइनस के 3 को गुणा किससे करता हूं 2 से तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6x। अब माइनस के 3 को गुणा में x से करता हूं तो कितना आ जाएगा 3 माइनस के 3। अब x को गुणा में x से करता हूं तो x स्क्वायर। x को गुणा में किससे करता हूं 5 से तो कितने हो जाएंगे प्लस 5x। अब देखो यहाँ पे कितने हैं 2x स्क्वायर। ये x स्क्वायर इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का। किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना x और यहाँ पे कितना है 6x। तो x कितना बच जाएगा माइनस के 5x। अब ये माइनस के 5x इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। और सॉरी इधर किसका है माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5x। अब ये कितना है 3 बराबर 0। अब इधर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचता है x स्क्वायर। अब 5 माइनस के 5 और माइनस के 5 कितने हो जाते हैं माइनस के 10x माइनस का 3 बराबर 0। ये क्या है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। तो आपको पता चल गया कौन सा वाला है x माइनस 3 कोष्टक 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक x प्लस 5। ये क्या है द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार इसका पांचवा क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका पांचवा क्वेश्चन क्या है देखो 2x प्लस 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कोष्टक x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 कोष्टक x माइनस 1। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब 2x को गुणा में x से करता हूं। किसको 2x को गुणा में x से करता हूं तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2x को गुणा में 3 से करता हूं 3 दूनी 6x माइनस के 6x। अब मैं माइनस का 1 को गुणा में किससे करता हूं x से करता हूं तो कितना आ जाएगा x। किसका आ जाएगा माइनस का x। अब मैं माइनस को गुणा माइनस से करता हूं तो क्या आ जाएगा प्लस।
3 को गुणा 1 को गुणा मैं 3 से करता हूं तो कितना जाता है 3 बराबर। अब मैं x को गुणा किससे करता हूं x से तो कितना जाता है एक्स स्क्वायर। अब x को गुणा मैं -1 से करता हूं तो क्या जाएगा x। अब 5 को गुणा मैं किससे कर देता हूं x से कर देता हूं तो किसके आ जाएंगे प्लस के 5x। 5 को गुणा मैं किससे कर देता हूं -1 से गुणा कर देता हूं तो कितना जाता है 5। अब देखो इधर क्या है 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 6x और 1x कितना हो जाएगा -7x। अब इधर देखो x और प्लस के 3 बराबर एक्स स्क्वायर। अब इधर देखो x प्लस 5 यानी कि x में से 5x में से x घटाता हूं तो कितना जाता है 4x प्लस x -5। तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब 2x में से एक एक्स स्क्वायर जाता है तो क्या बच जाता है एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस के 7x, ये x 5x -5 और सॉरी 4x कितना बच जाता है इधर 4x -5 क्योंकि अपन ने क्या ले लिया था इधर एक्स स्क्वायर ले लिया था। इसी प्रकार अब देखो ये 4x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा -4x प्लस 3। अभी -5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का बराबर 0। तो इधर एक्स स्क्वायर। अब 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11 माइनस के 11x। अब 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8x बराबर 0। ये भी क्या है द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे यह क्या है द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार इसका नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर। अब x -2 को कैसे हल करेंगे यानी कि इसको इस फॉर्मूले से करेंगे a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि इस वाले फॉर्मूले से क्या कर देते हैं इसको हल कर देते हैं। तो इसको इस फॉर्मूले के अनुसार जमाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू -2 तो x क्यूब व एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करता हूं तो -4 प्लस अब 2 दूनी 4x माइनस के कितने हो जाते हैं 4x कितने हो जाते हैं 4x तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये माइनस का है और सॉरी प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। या डायरेक्ट आप काट सकते हो, यहाँ भी क्या कर सकते हो इनको डायरेक्ट काट सकते हो। तो x को किससे एक्स स्क्वायर काट दिया तो अंदर क्या बच गया देखो 3x प्लस 1 है। अब इधर -4 प्लस अब देखो इधर क्या है -2 है और यहाँ पे क्या है प्लस को अगर इन दोनों को गुणा करता हूं तो किसका हो जाता है -4x कितना हो जाता है 4x। ये -4x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 3x प्लस 4x। अब ये किसका है प्लस का ठीक है प्लस 1। अब ये किसका है -4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 0। तो 4 और 3 7x प्लस 5 बराबर 0। तो ये क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। इसके 2 क्वेश्चन है आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन नंबर 2 निम्न स्थितियों के लिए द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। एक आयताकार भूखंड क्या है क्वेश्चन 2 का पहला एक आयताकार भूखंड
एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्या है? मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई के दुगने से, दुगने से एक अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई, हमें भूखंड की लंबाई, हमें भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, और चौड़ाई याद करनी है, याद करनी है। क्या याद करनी है? उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। माना माना उसकी लंबाई, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर। क्या है? आयताकार भूखंड की लंबाई x मीटर तथा उसकी चौड़ाई, अब है उसे आयताकार, उस आयताकार भूखंड की चौड़ाई, उस आयताकार भूखंड की चौड़ाई, देखो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? x। तो लंबाई के दुगने से, किसके? लंबाई के दुगने से कितना अधिक है? एक अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई कितनी है? x मीटर, तो 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1। तो आयताकार भूखंड का कुल क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का कुल, आयताकार भूखंड का कुल क्षेत्रफल बराबर, अब आयताकार भूखंड का कुल क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अतः लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें लंबाई है, अपने को दे रखी है लंबाई कितनी है? x इंटू चौड़ाई दे रखी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर, अब आयताकार यानी कि क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। अब 2x को गुणा मैं x से करता हूं तो 2x स्क्वायर। अब x को गुणा किससे करता हूं? x से, 1 से करता हूं तो कितना आ जाता है? प्लस के x बराबर 528।
तो 2x स्क्वायर प्लस x, अब ये माइनस 528 किसके हैं, प्लस के इधर आएगा तो किसका हो जाता है, माइनस का। तो 528 बराबर 0। ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं, हल कैसे करते हैं। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो अब इसको क्या कर देते हैं अपन, हल कर देते हैं, हल कर देते हैं। इसको हल करने के लिए देखो क्या करते हैं अपन, ये क्या बन गया, एक अपने पास एक समीकरण बन गया। समीकरण क्या है अपने पास, जो अपना द्विघात समीकरण बना था, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 बराबर 0। ये क्या बन जाता है, एक द्विघात समीकरण बन जाता है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, 528 को किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो अपन को क्या लाना है, x लाना है। क्या लाना है, x लाना है, यानी कि इनके क्या लाना है, मध्य पद, यानी कि इनके क्या करना है, गुणनखंड करने। तो 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो मैं इतनी संख्या से गुना करूं इन दोनों को कि कितना आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना बचना चाहिए, x बचना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 33x माइनस 32x माइनस के 528 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में से क्या जोड़े बन रहे हैं, इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं अपन, x कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या बच गया, 2x, क्या बच गया अंदर, 2x। अब इधर क्या बच गया, 33, अंदर क्या बच गया, 33, 2x, सॉरी अंदर क्या ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया, 2x प्लस के 33। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 32। क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 32 कॉमन ले लेते हैं। कितने कॉमन ले लेते हैं, या तो 16 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 16 कॉमन ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं अपन, 16 कॉमन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 16। तो अंदर क्या बच गया, 16 दूना 32, यानी कि 2x। अब यहाँ पे कितना बच गया, माइनस को गुणा किससे करूंगा, मैं प्लस से करता हूं। तो क्या आ जाएगा, माइनस को गुणा मैं माइनस से करता हूं तो क्या जाता है, प्लस। अब देखो, अब इसमें से किसमें, 528 में मैं 16 का भाग देता हूं तो कितना बचेगा, 33 बराबर के 0। अब देखो एक्स स्क्वायर है इधर, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो एक जोड़ा तो क्या बन गया, एक्स माइनस के 16, एक क्या बन गया, 2x प्लस 33 बराबर 0। अब देखो x बराबर x माइनस 16 बराबर 0। अब देखो इधर क्या बन गया, 2x, अब ये माइनस के 33 है, इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, प्लस 33 बराबर 0। x बराबर तो कितना आ गया, 16, 2x। अब ये प्लस के 33 है, इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के 33। तो x बराबर माइनस के 33 बटा 2। तो हमेशा आंसर किसमें होता है, प्लस में होता है। किसमें होता है, प्लस में होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपन। 2 क्रमागत धनात्मक, 2 क्रमागत धनात्मक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 306 है, 306 है। तो पूर्णांक याद कीजिए, तो पूर्णांक याद कीजिए। तो क्या याद करना है, पूर्णांक याद करना है। देखो माना 2 क्रमागत, माना पहला धनात्मक पूर्णांक
क्या है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, क्या है, x है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, दूसरा क्या हो गया, x प्लस 1। अब है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306, कितना है, 306। अब दोनों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, दोनों का गुणनफल, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, तो क्या होगा, पहला धनात्मक पूर्णांक इंटू दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 306, कितना है, 306। पहला धनात्मक पूर्णांक x इंटू x प्लस 1 बराबर 306। अब देखो x को गुणा में x से कर देता हूं तो x स्क्वायर, अब x को गुणा में x से करता हूं तो x बराबर 306, x स्क्वायर, अब ये 306 प्लस x, इधर ये 306 किसके हैं, प्लस के इधर आएगा तो किसका हो जाता है, माइनस का। ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, बराबर के क्या जाता है, 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसको भी किसी प्रकार हल करते हैं, जैसे अपन ने इसकी पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार क्या करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं। अभी इनके टुकड़े कैसे होंगे, अब देखो, इसको गुणा में इससे करता हूं तो कितने आ जाएंगे, 306 एक्स स्क्वायर और 306 एक्स स्क्वायर। अब 306 एक्स स्क्वायर है, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर कितने बचने चाहिए, अपने पास x बचना चाहिए। अब x कैसे बचेगा वो देखो, अब इसको गुणा में इससे करता हूं तो कितने आ जाएंगे, 306 एक्स स्क्वायर। अब 306 एक्स स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करते हैं अपन की जोड़ने और घटाने पर, 306 के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने और घटाने पर कितने बचना चाहिए, अपने पास x बचना चाहिए। तो मैं 18x इंटू 17x करता हूं तो कितना आएगा, 306 एक्स स्क्वायर आता है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0, कितना रहता है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, x, अंदर क्या बच गया, x प्लस के 18। अब देखो इधर क्या कॉमन लेते हैं अपन के, इधर है, इधर देखो इन दोनों में 17 कॉमन लेते हैं, कितने लेते हैं, 17 माइनस के 17 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया, x प्लस के 18 बराबर के 0। तो एक जोड़ा तो क्या बन गया, x माइनस के 17, एक क्या बन गया अपने पास, x प्लस 18, ठीक है। तो x माइनस के 17 बराबर 0 कोमा, तो x प्लस 18 माइनस के बराबर 0। x बराबर ये 17 किसके हैं, प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये सॉरी किसके हैं, माइनस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 17। अब इधर किसके x, 18 प्लस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 18। तो हमेशा मान किस में होता है, प्लस में होता है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है अपने पास है, 17, कितना है यहाँ, 17। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या जाएगा, 17 प्लस 1, अतः, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, अब पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया अपने पास, 17। दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 17 प्लस 1 बराबर 18। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, 17 प्लस 1 बराबर 18। तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 300।